22 अप्रैल 2025 का दिन भारत के लिए एक और जख्म लेकर आया। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन इस बार भारत ने जवाबी कार्रवाई बंदूकों से नहीं बल्कि नदियों, बाजारों और कूटनीति के हथियारों से की। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही जिस रस्सी पर झूल रही थी, वो रस्सी चटकने की कगार पर है। सिंधु जल समझौता बना पाकिस्तान की सांस रोकने वाला फंदा। पाकिस्तान की खेती का दिल सिंधु नदी अब भारत की मुट्ठी में है। भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है और भले ही कुछ एक्सपर्ट्स कहे कि जब तक भारत बड़े बांध नहीं बनाएगा तब तक असर नहीं पड़ेगा। हकीकत यह है कि सूखे या बाढ़ जैसे हालात में अब कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर पाकिस्तान की 80% खेती खतरे में है और उसके साथ ही 18% जीडीपी और 40% रोजगार भी। सिंध प्रांत और पंजाब में फसलें 20 से 30% तक कम हो सकती है। कराची और लाहौर जैसे शहरों में पीने का पानी भी कम हो रहा है। बिजली संकट भी सिर उठाने लगा है क्योंकि 30% बिजली जल विद्युत से आती है और जब पानी ही ना बहे तो टरबाइन कैसे घूमेंगे। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान की 74% आबादी भुखमरी की कगार पर हो सकती है। अब यह आंकड़ा और भयावह हो सकता है। व्यापार का दरवाजा बंद, महंगाई का दर खुला। भारत ने अटारी वाघा सीमा पूरी तरह बंद कर दी है। द्विपक्षीय व्यवहार ठप है। भारत से दवाएं, कपास और अन्य जरूरी चीजें पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रही है और जो पहुंच रही है उनकी कीमतें 30 से 50% तक बढ़ चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गोते खा रहा है। KSE 100 इंडेक्स 3500 अंक से ज्यादा गिर गया है। विदेशी निवेशक पैसे समेट रहे हैं। IMF ने 2025 के लिए पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 3% से घटाकर 2.6% किया है। फिच रेटिंग्स ने रुपए के और कमजोर होने की चेतावनी दी है, जिससे निवेशकों का भरोसा और कम हुआ। भारत के कदमों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज में देरी हो सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार जो है $8 अरब और तेजी से कम हो सकता है। व्यापारिक नुकसान और निवेश में कमी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% की अतिरिक्त मंदी आ सकती है। मुद्रा स्फीति जो पहले से 23% से ज्यादा है, 30% तक पहुंच सकती है। बंद आसमान, ठप रास्ते, व्यापार पस्त। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना रास्ता बंद कर दिया है। अटारी बॉर्डर भी भारत ने बंद कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है, पर अटारी बॉर्डर के रास्ते कुछ व्यापार होता रहा है। जाहिर है अब वो भी बंद है। अटारी मार्ग से होने वाला आयात पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो कई मुश्किलें पैदा करेगा। वैकल्पिक मार्गों से आयात निर्यात की लागत बढ़ने से पाकिस्तान के निर्यात जैसे कपड़ा में 10 से 15% की कमी आ सकती है, जो उसकी जीडीपी का 10% हिस्सा है। परिवहन लागत में वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन में 5 से 10% की कमी और निर्यात में 1 से 2 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। देश के भीतर बारूद की कमी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पहले से चल रहे उग्र आंदोलन के चलते लगातार पाकिस्तानी सेना संकट में है। आर्थिक संकट बढ़ने और पानी की कमी के चलते यहां आंदोलन और उग्र हो सकता है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान न केवल आंतरिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान आर्मी को कई मोर्चों पर घेरेबंदी करनी होगी। ऐसे समय में जब सीमा पर तनाव के कारण सेना की जरूरत बॉर्डर पर ज्यादा होगी, यहां आंदोलनकारी बेअंदाज हो सकते हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना को अपना रक्षा बजट जो कि 7.6 अरब डॉलर है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। आंतरिक अस्थिरता और सैन्य खर्च से राजकोषीय घाटा जो पहले से 7.4% है, वो 8 से 9% तक बढ़ सकता है। कूटनीतिक शिकंजा और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। भारत ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र और 13 विश्व नेताओं को सबूत दिए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ की आतंकवाद समर्थन की गलती स्वीकार करने वाली टिप्पणी और लंदन में एक अधिकारी के प्रदर्शनकारियों को धमकाने के वीडियो ने उसकी कूटनीतिक विश्वसनीयता को और कम कर दिया है। इस बीच बिलावल भुट्टो ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता रहा है। पाकिस्तान सिंध जल समझौता निलंबन को विश्व बैंक में चुनौती दे सकता है, लेकिन आतंकवाद के समर्थन के आरोपों के कारण उसे समर्थन मिलना मुश्किल है। जाहिर है कि इससे पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी सहायता और निवेश में और कमी आ सकती है। अनुमान यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से विदेशी निवेश में 20 से 30% की कमी और बेल आउट पैकेज में देरी हो सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था और अस्थिर होगी। साथ ही भारत FATF का महत्वपूर्ण सदस्य है और 2023-24 में हुए मूल्यांकन में इसे रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा गया।
जो केवल 4 अन्य G20 देशों को मिला है। भारत ने पहले भी FATF में पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद फंडिंग का मुद्दा उठाया है और अब पहलगाम हमले के बाद इस मुद्दे को और जोर से उठाने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार 2008 से ग्रे लिस्ट में रहने के कारण पाकिस्तान को $38 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ था।